मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े तनाव की ओर से गुजर रहा है, जो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक स्तर तक बढ़ता दिख रहा है। वहीं ताजा घटनाक्रम में अमेरिका द्वारा ईरान के कई इलाकों पर नए हवाई हमले किए जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी ईरान के कई अहम क्षेत्रों सिरिक मिना, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और गोरगान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इन हमलों के कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका ईरान पर और सख्त सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने बयान में कहा कि हमने कल भी हमला किया था और आज भी कर सकते हैं। अगर ईरान ने अपने कदम नहीं बदले तो कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ईरान से तनाव कम करने और समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की अपील भी की। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में सक्रिय है। बाद में सेंटकॉम की ओर से पुष्टि की गई कि राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाकर नए हवाई हमले किए गए हैं। वहीं तनाव यही नहीं रुका, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी पलटवार करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इसके साथ ही IRGC ने यह भी कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में कुल 18 अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें बहरीन का एक एयरबेस और कुवैत के 2 एयरबेस शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा कदम तब सामने आया जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड के अनुसार अब इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से कोई भी तेल टैंकर, मालवाहक जहाज या अन्य पोत नहीं गुजर सकेगा। वहीं ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान का कहना है कि इस समय क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति गंभीर है और अमेरिका का ये दावा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित है पूरी तरह गलत है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तमाम तनाव के बावजूद कुछ वाणिज्यिक जहाज अब भी इस मार्ग से आवागमन कर रहे हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि कुछ ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर बमबारी रोकने की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हमले जल्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि किसी भी ईरानी अधिकारी ने ट्रंप से संपर्क नहीं किया है और ये दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मार्ग पर खतरे और सैन्य हमलों के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।